आजकल एक विवाद जोरों पे है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका सवर्णों ने विरोध किया, जनरल कैटेगरी विरोध कर रही है, जगह जगह नारे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी सरकार की बुराई की जा रही है, उसके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। और एक प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी सरकार को अब सवर्णों के वोट की जरूरत नहीं है? एससी, एसटी और ओबीसी के वोट क्या पर्याप्त हैं? अगर एक आंकड़ा देखा जाए, यूपी का ही मैं अगर एक आंकड़ा लूँ तो सबसे ज्यादा वोट यूपी को सवर्णों से मिले। और सवर्णों के ही खिलाफत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मींस यूजीसी के नियमों में बदलाव किया गया। अब आइए देखते हैं कि यूजीसी के नियम क्या हैं, इनमें क्या बदलाव किया और क्यों इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। सबसे पहले तो अपन समझते हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है। 2025 के भारत संघ के लंबित मामले की पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जवल भुयान की पीठ ने यूजीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए विनिमय अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। यूजीसी को नया नियम बनाने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आइए समझते हैं क्यों। वर्ष 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वहां के एक छात्र रोहित वेमुला ने एवं 2019 में महाराष्ट्र की एक दलित छात्रा पल्लवी ताड़वी ने आत्महत्या की और आत्महत्या का कारण उन्होंने जाति उत्पीड़न को बताया। इसी तरह की जब 2019 में ये याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में एक बेंच गठित हुआ और उन्होंने यूजीसी को निर्देशित किया कि अभी तक जितने भी जातिगत हस्तक्षेप की हत्या के मामले हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, तो जिसमें भी पीड़ित वर्ग ने आपको एप्लीकेशन दिए हैं, वो सारी याचिका और सारी एप्लीकेशन को इकट्ठा किया जाए और नया नियम बनाया जाए। यूजीसी ने 13 जनवरी को इस कानून को लागू किया और इस कानून का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट 2025। जहां 2012 में नियमों में भेदभाव की बात कही गई थी, वहीं 2026 में लाए गए संशोधित नियमों में भेदभाव की परिभाषा जाति आधारित भेदभाव में तब्दील हो गई। नए नियमों में झूठी शिकायत पे किसी भी तरीके की सजा का प्रावधान भी नहीं है। आइए अब थोड़ा सा एटा बैलेंस देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2012 एंड 2026 यूजीसी एक्ट। 2012 में जाति भेदभाव में सिर्फ एसटी एससी को शामिल किया गया था। 2026 में शिक्षण संस्थाओं में अगर जातिगत कोई भी मामला आता है तो उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को भी शामिल किया गया है। इससे सवर्णों का ये कहना है कि सामान्य वर्ग या जनरल कैटेगरी वाले जो है, क्या उनके खिलाफ कभी कोई जातिगत अपराध नहीं हो सकता? और अगर उनके खिलाफ कोई जातिगत अपराध होगा तो वो कहाँ जाएंगे? ये उनके विरोध का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा 2012 में यूजीसी जो नियम थे वो एक सलाह के रूप में दिए जाते थे। 2026 में शैक्षणिक संस्थानों को यूजीसी के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ सस्पेंशन या आर्थिक दंड देने का नियम था। 2026 में झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार के दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो जनरल कैटेगरी वालों का ये क्वेश्चन है कि अगर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बड़ी संख्या में झूठी शिकायतें होंगी, वो फ्री हो जाएंगे किसी भी तरीके की झूठी शिकायत करने के लिए। और इस तरीके की शिकायत होने के बाद जिस तरीके का माहौल बनेगा, उससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। थर्ड है जो सुनवाई समिति बनती है, मतलब यूजीसी के नियमों में जितनी भी शिकायत आएंगी उनकी जो सुनवाई करेगी, उनकी एक जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में किसी भी जनरल कैटेगरी के लोगों को रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर भी जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग के लोगों ने विरोध जताया है। आप एससी, एसटी और ओबीसी को तो उस कमेटी में रख रहे हैं और जनरल कैटेगरी वालों को कमेटी में नहीं रख रहे हैं, तो हमको पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, इस बात की संभावना बहुत कम। तो ये थे 2012 के यूजीसी के नियम और 2026 के यूजीसी के नियम। इन 3 पॉइंट जिन पे बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है वो है, पहला, जनरल कैटेगरी को पीड़ित वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट है झूठे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं होना। और तीसरा पॉइंट है जो सुनवाई समिति बनाई गई है उसमें जनरल कैटेगरी को शामिल नहीं करना। बीजेपी का विरोध, यूजीसी के नियमों का विरोध, लोगों का सड़क में आना, पोस्टर लगाना और बीजेपी सरकार से ये पूछना कि क्या अब आपको जनरल कैटेगरी के वोटों की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार का फंसा हुआ महसूस होना और इस गहमा गहमी के माहौल में किसी भी अनिष्टकारी घटना होने से पहले दोपहर को 2 बजते यूजीसी के नए नियम पर एक बाजी पलटी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अनेक याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार किया गया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने यूजीसी के नियमों पर टिप्पणी भी की कि ये नियम स्पष्ट नहीं है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में विरोध किया जा रहा है और इन नियमों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 19 मार्च तक जवाब मांगा है। 19 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख दी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है 2026 के यूजीसी के नए नियमों पर रोक के कारण अभी यूजीसी के पुराने नियम 2012 के ही लागू होंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लोगों में जश्न का माहौल बन गया। लोगों ने मिठाई बांटी, पटाखे फोड़े और बहुत ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा खुशी मनाई। और यूजीसी के इस मुद्दे पे किस तरीके का आंदोलन हुआ, बीजेपी सरकार किस तरीके फंसी हुई महसूस कर रही है और विपक्ष ने किस तरीके से इस मुद्दे पर सियासत के चूल्हे में अपनी रोटियां सेकी, आइए इन सब की क्लिपिंग देखते हैं। यूजीसी पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीजों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूँ, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है भारत की, कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं और भाजपा का वो पतन हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमने इच्छा मृत्यु की मांग किया है। हम नहीं चाहते हैं कि भाजपा हमारे सामने पूरे देश से खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो है आपस में देशवासी जाति के नाम पर लड़े। इसलिए मोदी जी या तो इसको वापस कर लीजिए देश हित में, या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दीजिए। दोस्तों, बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं हो रही है। अभी इस नियम को डिकोड नहीं किया गया है। यूजीसी 2026 के नियमों पर सिर्फ रोक लगाई गई है। देखा जा रहा है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची भी इससे संतुष्ट नहीं है। इसी तरह की न्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून विद पूर्णिमा।